प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएँगे। यहाँ पर जब मैं यहोशू की किताब में पढ़ती हूँ, एक अध्याय में त परमेश्वर ने जो कारोबार मूसा जो सौंपे थे, मूसा की जब मृत्यु हो जाती है, तो सारा कारोबार परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि कमर बाँध और अब सारी प्रजा को लेकर यरदन पार करो। और जो कारोबार परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर सौंपे थे और क्योंकि उसको जो इज़राइल लोग हैं ना, क्योंकि वो नौजवान लड़का है, वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना है। मूसा के बाद उसको उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर कहते हैं है कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसा ही मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे कभी न धोखा दूँगा और न तुझे मैं कभी छोड़ूँगा। तू लेके जा। और यहाँ पर जब 8 पद में पढ़ती हूँ, तो परमेश्वर वहाँ से बातचीत करते हैं यहोशू से। अ, जो परमेश्वर ने एक कारोबार सौंपे थे और परमेश्वर यहाँ पर बातचीत करते हैं। लिखा है 8 पद में, यहोशू किताब 1 अध्याय 8 पद में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमें परमेश्वर यहाँ पर यहोशू से कहते हैं कि जो मैं तुझे कारोबार दिया हूँ, जो तुझे मैं व्यवस्था बताया हूँ, उस पर रात दिन ध्यान दिए रहना। जब तू रात दिन उस पर ध्यान देगा, तब परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना है, क्योंकि ऐसा करने से ही हम तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर आज आपसे भी बातचीत करते हैं। परमेश्वर ने जो आपसे वादा जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, परमेश्वर की ये व्यवस्था है। जब आप इस पर आप जो भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन आप जब परमेश्वर की इस व्यवस्था पर, इस पुस्तक पर सुबह शाम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और ये वचन, ये व्यवस्था आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। इस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम सफल होए, आप आगे बढ़ें, आप प्रभावशाली हों, तो आपको इस वचन पर भरोसा रखना होगा। इस वचन की घोषणा करनी होगा। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। जब आप इस पर भरोसा करेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और जो भी आप काम करते हैं, परमेश्वर उस काम को आपके लिए काम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर उस काम को सफल करेंगे और आप प्रभावशाली बनते जाएंगे और आपके काम जो है आगे बढ़ता जाएगा, सफल होते जाएगी। जब आप इस व्यवस्था की पुस्तक पर जब आप चित्त को लगाएंगे, आप जब अपने ध्यान को लगाएंगे, जब इसको आप अपने हृदय में बसाएंगे, तो आपके सब, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की चौकसी, जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की चौकसी कर, कि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे तो प्रभावशाली। आज परमेश्वर जैसे यहोशू से वादा करते हैं, आज परमेश्वर आपसे भी करते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने
उनको आगे बढ़ाएं, उनके काम को सफल करें और वो प्रभावशाली ही बनते गए। आज आप भी इस काम को जब करेंगे, आप जब इस वचन पर भरोसा करेंगे और ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। जो कुछ इसमें लिखा है, इस पर आपको ध्यान लगाना है, मनन करना है और इसको अपना बना लेना है, मान लेना है कि ये वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं। प्रभु इस वचन से मुझसे बातचीत किए हैं। परमेश्वर मुझे प्रभावशाली बनाएंगे, मेरे काम को सफल करेंगे, मुझे ऊंचा उठाएंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर, आप इस वचन पर जब भरोसा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा, आपके काम आप देखेंगे कि जो करते हुए काम वो सफल होने लगेंगे और आप प्रभावशाली बनते जाएंगे। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। परमेश्वर आपको सिरोमणि ठहराएंगे। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा रखें और आप जो भी काम करते हैं करिए, लेकिन सुबह शाम परमेश्वर के जो ये व्यवस्था है, जो ये वचन है, इस पर आप करें। आप चाहते हैं जो भी वचन आपके जीवन में पूरा हो, आप उस वचन को अपने हृदय में बसाएं। वचन आपके जीवन में पूरा हो तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ हम बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन प्रभु अपने हर खौफ खतरा, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर लोगों, हर दृष्टि से प्रभु आपने अपने लोगों को सुरक्षित संभाल के सुंदर से सुंदर बनाए। क्योंकि प्रभु आपने वादा किया था कि वह सारी व्यवस्था तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगी और तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगी। धन्यवाद प्रभु, आपके वादे के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर से समय कितनी सामर्थ्य पावर वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपने जो व्यवस्था प्रभु जी यहोशू को दिए थे मूसा के मृत हो जाने के बाद, और उससे कहे कि ये सारे इस्राएली को लेकर जा यरदन पार करवा, क्योंकि इनके पूर्वजों से मैंने वादा किया था कि मैं ऊपर पहुंचाऊंगा। और कहते हैं कि जैसे मैंने मूसा के संग संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि ये इजरायली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने मूसा के संग रहता था वैसे मैं तेरे संग, और आप तू इस सारी प्रजा को लेकर जाओ पर यरदन पार करवा। और जो व्यवस्था परमेश्वर ने यहोशू को देते हैं और वो अपने कमर को बांधता है और उस देश को वहां पर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। इसलिए परमेश्वर अपने वादा को पूरा करते हैं और कहते हैं कि अपना कमर बांध और इस सारी प्रजा को लेकर जा। और वहां पर हाट पकड़ जब कहते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, क्योंकि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। जो कुछ इसमें लिखा है, इसको जो कुछ भी इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तो तू भाग्यशाली होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर जो इनको व्यवस्था बताए थे उस व्यवस्था के अनुसार यहोशू ने किया और परमेश्वर ने उसे प्रभावशाली बनाया, उसके काम को सफल किया, उसको ऊंचा उठाए। आज मैं सुंदर सी शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस वचन पर भरोसा करें। ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, ये वचन आपके जीवन में फलवत्त होगा। आप इस वचन पर मनन करेंगे, व्यवस्था का जो पुस्तक परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप इस पर भरोसा करेंगे। लिखा है कि इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा इसलिए कि जो कुछ भी इसमें लिखा है इसके अनुसार चौकसी तो करे, क्योंकि ऐसा करने से तो तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली।
जो कुछ भी इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की चौकसी करना। जो कुछ लिखा है इस पर आप भरोसा करें, विश्वास करें इस वचन पर। वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। जैसे यहोशू के जीवन, यहोशू परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिए थे, परमेश्वर ने उनकी व्यवस्था को अपने हृदय में बसाए और वो व्यवस्था के अनुसार काम, परमेश्वर ने ये कामों को सफल किया, उन्हें प्रभावशाली बनाए और परमेश्वर उनके संग संग में रहे और परमेश्वर आपके संग रहेंगे और परमेश्वर के कामों को सफल करेंगे और आप प्रभावशाली बनते जाएंगे। आप चाहते हैं कि वचन आपके जीवन में पूरा, आप इस वचन को अपने हृदय में बसाए। ये वचन आपके जीवन में पूरा। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को एक काम को सफल करें, प्रभावशाली बनाते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपने आपके वचन में लिखा है, मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना। भजन करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी ना। जिसका चरवाहा परमेश्वर है, उसको कोई भी चीज की कमी घटी आ सकती नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर उसकी कमी घटी को पूरा करेगा और उसके लिए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। उसको जो भी जरूरत होगी वो जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए आप चिंतित नहीं, परेशान न हुए। इसमें कमी घटी में होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। भजन संहिता की 33 अध्याय 1 पद में, जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। यहोवा आपका चरवाहा है। हम सब क्या है? परमेश्वर के भीड़। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे कि जो भी आपके जीवन में आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन से कमी घटी दूर करेंगे और आपके जीवन में आपकी जो कमी घटी है सब दूर हो जाएगी और आपके लिए परमेश्वर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। इसलिए इस वचन पर भरोसा करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग मेरे प्यारे प्रभु कर्ज से परेशान हैं, प्रभु आप उनके लिए प्रभु उपाय करें प्रभु, क्योंकि प्रभु उनका भरोसा आप पर है। प्रभु आपने कहा कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के इस पृथ्वी पर सभा पर मेघ को बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू और तेरी जाति को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु और प्रभु उनके काम पर ऐसी आशीष दे दी कि अब आप किसी से नहीं उधार लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए आपका धन्यवाद करते हूँ। आप कर्ज से छुटकारा कब पाएंगे? जब आप इस वचन को थामे रहेंगे। ये वचन आपके हृदय में जब बसेगा, ये वचन की घोषणा आप करेंगे, जब ये वचन हृदय में बसेगा, आप धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा पाएंगे। आपके काम पर आशीष आएगी। अगर खेती किसानी करते हैं तो प्रभु आपकी खेती किसानी आशीष देगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। जॉब बिजनेस जो भी काम करते हैं उस पर परमेश्वर आशीष को देगा। आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके काम आगे बढ़ेंगे, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। इसलिए जब आप वचन को अपने हृदय में बसाए रखेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आप बहुत ही जल्द देखेंगे आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में परेशान हैं, बीमार है, इसी समय माँ कहती थी यीशु के नाम से जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी या कष्ट है, परेशान, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखे और यीशु के नाम से डांटेगा, परमेश्वर आपको छू के चंगा करेंगे। इसी समय आज्ञा देती है यीशु के नाम से सारी बीमारियां, जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी कष्ट है, रोग बीमारी, सब आज्ञा देती है यीशु के नाम से कि जीवन के शरीर को छोड़
तेरा पेट दुखने की मैं तुझे आगे देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, कैंसर, सर्दी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल। मिर्गी की बीमारी के शरीर में, यीशु के नाम से के शरीर को छोड़ा निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं। माइग्रेन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से निकल। इसे सब कह देती हूँ, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से निकल। शुगर की, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एक बढ़िया बहुत बिजली की बीमारी, इसी समय माँ के देते यीशु के नाम से निकल। और सिर की बीमारी यीशु के नाम से, उपद्रव यीशु के नाम से नष्ट हुए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल। उम्र का दर्द, घुटनों का दर्द, यीशु के नाम से। हेयर प्रॉब्लम यीशु के नाम से बंद हो जाए। जिनके हेयर प्रॉब्लम यीशु के नाम से बंद हो जाए। इस हर प्रकार की बीमारी में तुझे आज्ञा देते हैं, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, हर प्रकार की बीमारी से प्रभु आप छुटकारा दे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तरनाए पड़े, उसके बड़े खाने से लोग चल गए। धन्यवाद प्रभु, आपके बड़े खाने से लोग चल गए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने प्रभु हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का चमक पर चमकने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। वो आपकी भलाई, आपके करोड़ प्रभु उनके साथ साथ बने रहे, वो लोग आपके धाम में सर्वदा वास करने पाए प्रभु। और प्रभु के वचन में कहा है कि आपको अपने शुभ कामों जानो है, तेरे मनोरथ पूरा करे। जब आप परमेश्वर के अपने शुभ कामों जानेंगे, अपना आशीष का मोल जानेंगे, वही आपके मनोरथ पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग पूरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चलेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके संग। प्रभु ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं मेरा वो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद, आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सुनाते पवित्र नाम से सुने और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।